हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को महफूज यानी अपने पैसे को ऐसी जगह पार्क करना चाहते हैं जहां पर किसी किस्म का रिस्क नहीं हो। यानी वो बैंक में एफडी करने के लिए एफडी के लिए प्रेफरेंस देते हैं। वो अपने पैसे को सिर्फ एफडी में रखना चाहते हैं। मैं आज उन लोगों के लिए कोई अल्टरनेटिव, कोई ऐसे रिप्लेसमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो एफडी से कुछ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी जगह पर आपका पैसा पार्क करते हैं और आपको जो रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट मिलाकर 1 साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप एफडी में ही रखते हो, आज आपने 100 रुपया रखा, 1 साल बाद आपको रिटर्न आता है इंटरेस्ट के साथ 107 रुपीज़, 107। लेकिन जब आपके पास 100 रुपये आप डिपॉजिट करें, उस वक्त किसी जो चीज़ आपको 100 रुपीज़ में मिल रही थी, वही 1 साल बाद वही चीज़ की वैल्यू 108, 109, 110 भी हो जाती है, 110 भी हो जाती है। तो इससे आपको आए 107, लेकिन जो वैल्यू, जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो उससे बढ़ गई, तो आपका पैसा बढ़ा या कम हुआ आप कुछ सोच सकते हैं। खैर, ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल अपने पैसे को सिक्योर यानी एफडी। तो आज हम जब बैंक की एफडी की बात करते हैं, अब सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज जाके उसके इंटरेस्ट रेट चेक करिए। अगर आप एफडी करेंगे एसबीआई में 2 से 3 साल के लिए तो 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी आपको टर्म लेना पड़ेगा 2 या 3 साल, या तो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 साल से कम के लिए एफडी करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से भी कम होगा, 6%, 6.5। ठीक इसी तरह अगर 3 साल से ज़्यादा भी करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से कम होगा। ये होगा बैंक के एफडी के रेट्स। तो आज उसको रिप्लेस कर आप उससे बेटर इंटरेस्ट कहाँ पर पा सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। जो भी लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, जिसके पास जो ईपीएफ में कवर होते हैं, उनके सैलरी से, फॉर एग्जाम्पल उनकी सैलरी अगर 20,000 है, 20,000 है, तो 12% उनकी सैलरी से यानी 2,400 रुपये उनका शेयर, और उतना ही सेम अमाउंट एम्प्लॉयर यानी मैनेजमेंट की तरफ से 2,400, यानी एवरी मंथ 4,800 रुपीज़ इनके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट देती है 8.15%। आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, यानी आपको एफडी से ज़्यादा मिलता है इस पर 8.15%। तो ये एफडी से थोड़ा बेटर हुआ, क्योंकि एफडी में आपको 7% मिल रहा, ईपीएफ में 8.15% मिल रहा, और इसके अंदर आप वॉलंटरीली भी ज़्यादा कटा सकते। जब आप वॉलंटरी ज़्यादा अमाउंट कटाएंगे तो मैनेजमेंट अपना शेयर नहीं डालेगा, वो सिर्फ स्टैट्यूटरी यानी 12% तक ही मैनेजमेंट डालता है। तो ये एक अल्टरनेटिव, यानी एफडीज को अगर रिप्लेस करें तो ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। ईपीएफ। जो एम्प्लॉयज़ नहीं है उनके लिए पीपीएफ आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.1% चल रहा है। इसमें एवरी ईयर आप मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, और 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। ये दूसरी जगह जहां आप एफडी के अलावा पार्क कर सकते हैं। तीसरा आता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 to 12%। यानी क्योंकि ये एनपीएस मार्केट से लिंक होता है, आफ्टर 60 इयर्स आपको इसके मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है,
और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से लेकर 12% इसलिए होता है कि ये मार्केट से लिंक होता है। आप कुछ परसेंटेज इक्विटी में भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है, इसलिए इसका परसेंटेज। एक है नेशनल पेंशन स्कीम। फोर्थ आता है आरबीआई बॉन्ड्स यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड, यानी रिजर्व बैंक आपसे लोन ले रहा है, उसका आज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1% और इसकी मैच्योरिटी 7 ईयर्स के बाद होती है। फिर आता है नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई बॉन्ड्स का मतलब आरबीआई आपसे लोन ले रहा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही, ये बिल्कुल सिक्योर्ड होता है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.2% और 10 ईयर्स का लॉक इन होता है इसमें। फिर आता है, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते तो आपको मिलेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक फॉर एग्जांपल महेश बैंक हुआ, दारुसलाम बैंक हुआ, इससे पहले चार मीनार था, प्रूडेंशियल बैंक था, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होता है। प्रूडेंशियल बैंक जो 70-80 ईयर्स तक चला वो दिवाला हो गया, आपको याद होगा। और उस टाइम पर जब प्रूडेंशियल बैंक का दिवाला हो चुका, उसका जब इंश्योरेंस से आपको 1 लाख रुपया सिक्योर्ड था, यानी आप 1 लाख से कम आपका एफडी है, डिपॉजिट है उस बैंक में, तो वो आपको मिल जाएगा, वापस हो जाएगा। तो लिमिट थी 1 लाख, लेकिन 1 लाख की जगह आप 10 लाख रुपए उस बैंक में रखते हैं और बैंक का दिवाला हो जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख ही मिलेंगे, 9 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे। लेकिन आज उसकी लिमिट बढ़ चुकी है, 5 लाख तक आपका पैसा सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है, यानी 5 लाख से कम आप कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में लगा सकते हैं। अगर कुछ हो भी जाए बैंक को तो 5 लाख तक सिक्योर्ड है आपका पैसा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ के रहता है, आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट कोऑपरेटिव बैंक के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, जैसे महेश बैंक का अलग होगा, दारुसलाम का अलग होगा, ऐसे कई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। उसके बाद आता है नंबर 7 पर कॉरपोरेट बॉन्ड्स। कॉरपोरेट बॉन्ड्स यानी कंपनीज, जैसा कि रिलायंस हो गया है, इन्फोसिस हो गया है, डीमार्ट हो गया है, कंपनीज आपसे लोन लेती है, उसे कहते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स। जब कॉरपोरेट बॉन्ड कंपनीज को आप लोन देते हैं, उसकी रेटिंग देखना, AAA, AAA+, AA+, ऐसे यानी क्लास कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना होता, वहाँ पर भी आपको एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। फिर 8वें नंबर पे आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, इसी तरह डेट म्यूचुअल फंड होता है। इसके अंदर क्या है, एक फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसके एक्सपेंसेस चार्ज करता है, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, वो लगभग 1% चार्ज करता है। लेकिन फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट होता है इन्वेस्टमेंट में, तो इसे कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एफडी को रिप्लेस कर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है आपको। उसके बाद 9th नंबर पे आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर आपको कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, गोल्ड नहीं, फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, आपको बॉन्ड्स मिलते हैं, पेपर पर होता है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, आपका गोल्ड बॉन्ड का रेट भी बढ़ता है और ईयरली गवर्नमेंट से आपको 2.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है एफडी से, जहाँ पर एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और आखिरी में 10th में आता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 स्कीम है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वया वंदना, जो 60 साल से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स के लिए, जहाँ पर आज के दौर में मिल रहा है 7.66% रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट जो आप इसके अंदर वया वंदना में लगा सकते हैं वो है 15 लाख, 15 लाख। दूसरा पोस्ट ऑफिस में भी या बैंक्स में भी आजकल लगा सकते हैं, वो है HCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है।
जिसका आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% पर एनम। इसमें भी मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। तो ये 10 एरियाज है, 10 प्लेसेस है जहाँ पर आपका रिस्क भी कम होगा और जहाँ पर आपको एफडी से कुछ ज़्यादा रेट मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पैसा आपका सेफ रहेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और आपको अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियोस फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी पे आगे भी लाता रहूँगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.